नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और उसके परिणाम भी अब आ गए हैं। तो इस समय सभी के दिमाग में एक यही सवाल चल रहा है कि आखिरकार प्रधानमंत्री बनते कैसे हैं, या कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री कैसे बनता है, क्या उसकी प्रक्रिया है। तो वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए आप वीडियो को पूरा देखें, जरूर आपके समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है। देखिए, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि भारत का प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है। इस चीज़ को जानने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हमारा जो भारत देश है उसके अंतर्गत संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। अब आप कहेंगे सर संसदीय व्यवस्था क्या है? आपको बता दूं, ये संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड से। तो संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत ये बताया जाता है कि दो कार्यपालिका होती हैं। एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका, जिसका जो हेड होता है वो राष्ट्रपति होता है। अब आप कहेंगे नाम मात्र की कार्यपालिका क्या मतलब है? यानी कहने को तो शक्तियों का जो सर्वोच्च होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन उन्हें वास्तविक रूप से जो इस्तेमाल करते हैं वो प्रधानमंत्री इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए नाम मात्र की कार्यपालिका का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। यानी कहने को राष्ट्रपति के पास पावर होती है, लेकिन उनका वास्तविक यूज वो नहीं करते हैं। दूसरी वास्तविक कार्यपालिका, तो वास्तविक कार्यपालिका का जो हेड है वो हमारा प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। यहाँ से भी कई बार 1-2 प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर कि नाम मात्र की कार्यपालिका का हेड कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। और वास्तविक कार्यपालिका का हेड कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अब आइए देखिए आगे प्रधानमंत्री के बारे में और जानने से पहले ये दो अनुच्छेद हम जान लेते हैं, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं, यानी आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75। आइए देखिए क्या है। तो आर्टिकल 74 यानी अनुच्छेद 74 में ये कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति की मदद के लिए एक मंत्री परिषद बनाया जाएगा, और उस मंत्री परिषद का जो हेड होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। यानी अनुच्छेद 74 में ये कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति की मदद के लिए एक मंत्री परिषद बनेगा, उस मंत्री परिषद का जो हेड है वो प्रधानमंत्री होगा। ये अनुच्छेद 74 में कहा गया है। अब अनुच्छेद 75 देखिए। अनुच्छेद 75 में ये बताया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यानी जो भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होगा उसे कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। इस बात को अनुच्छेद 74 में बताया गया। अब सवाल यहाँ से ये बनता है कि क्या कोई भी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? जी नहीं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ विशेष शर्तें हैं, यानी कुछ योग्यताएं होती हैं। यदि कोई व्यक्ति उनको पूरा करता है तभी वो भारत का प्रधानमंत्री बनने के योग्य है, अदरवाइज वो नहीं है। आइए देखिए समझते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे संसद के अंदर दो तरह की सभाएं होती हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। आप में से सब लोग जानते होंगे इस बात को। राज्यसभा के अंदर वर्तमान समय में जो टोटल सीटें हैं वो हैं 245। कितनी हैं? 245, जिसमें 12 सदस्य राज्यसभा के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं विभिन्न क्षेत्रों से, जैसे क्रिकेट के क्षेत्र से या कला के क्षेत्र से या सिनेमा जगत से समय समय पे नियुक्त किए जाते हैं। उदाहरण के लिए बता दूं, सचिन तेंदुलकर को एक बार नियुक्त किया गया था, और एक बार रेखा करके जो हीरोइन है उनको नियुक्त किया गया था। ऐसे बहुत सारे लोग राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं, 12 सदस्य किसके अंदर? राज्यसभा में। अब लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में वर्तमान समय में 545 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 545, जिसमें 543 सीटों पर इलेक्शन होता है। यानी 543 सीटों पर लोकसभा का इलेक्शन लड़ा जाता है पूरे देश के अंदर, जिसमें से जनता जिसको चुन के भेजती है फिर वो लोकसभा का सदस्य बनता है, उसको हम बोलते हैं एमपी या सांसद। और ये जो 2 सीटें होती हैं ये एंग्लो इंडियंस के लिए होती हैं, और उनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। कौन मनोनीत करते हैं? राष्ट्रपति। दोबारा समझ लीजिए, राज्यसभा में टोटल सीटें 245, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। लोकसभा में कुल सीटें 545, जिसमें 543 सीटों पर इलेक्शन होता है, और प्लस जो 2 सीटें होती हैं वो जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है
अब देखिए, सबसे पहली शर्त यह है कि वो व्यक्ति लोकसभा के अंदर जिस भी पार्टी को हिंदी में कहते हैं दल, तो जिस भी दल को बहुमत प्राप्त होता है, बहुमत मतलब जिस दल की सीटें सबसे ज्यादा आई होती हैं, उस दल का जो नेता होगा वही क्या बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। दोबारा समझ लीजिए, लोकसभा के इलेक्शन में जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली होती हैं, या यूं कहें जो पार्टी बहुमत हासिल कर लेती है, उस पार्टी का जो नेता होता है, जो सब लोग चुनते हैं, वही फिर कौन बनता है, भारत का प्रधानमंत्री बनता है। अब आपको बता दें बहुमत कैसे प्राप्त होता है। देखिए, मैंने बताया था टोटल 543 सीटों पर क्या होता है हमारे देश में, इलेक्शन होता है लोकसभा का। तो कैसे बहुमत प्राप्त किया जाता है, तो बहुमत प्राप्त करने का मतलब है कि जितनी भी 50% सीटें हैं वो, और प्लस उसमें एक सीट और ऐड कर दीजिए। यदि इतनी सीटें कोई ले आता है तो उसे बहुमत कहते हैं हम। तो हमारे देश में जो बहुमत की संख्या है वो है 272, यानी 272 सीटें जो भी ले आएगा वो बहुमत अपना सिद्ध कर देगा राष्ट्रपति के सामने, और उस बहुमत दल का जो नेता है वो बनेगा प्रधानमंत्री। अब हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ, कोई भी व्यक्ति यदि प्रधानमंत्री बनता है तो वो या तो राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो या लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। इनमें से किसी भी सभा का सदस्य यदि बनने के योग्य कोई व्यक्ति है तो वो प्रधानमंत्री बनने के लिए भी योग्य ऑटोमेटिक बन जाता है। अब सवाल आता है कि भाई राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता क्या है। देखिए, सबसे पहली योग्यता है कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी चीज, वो व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित ना हो। तीसरी चीज, दिवालिया घोषित ना किया गया हो। और अब देखिए, यहाँ पे एज का बाउंडेशन आता है। यदि हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कोई भी व्यक्ति कम से कम 30 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो तो वो व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। और लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में 25 वर्ष की आयु कम से कम जिस व्यक्ति ने पूरी करी हो तो वो लोकसभा का हमारा सदस्य बन सकता है। तो अब यहाँ से बड़ा कंफ्यूजन होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम योग्यता क्या है तो आप आंसर देंगे 25 वर्ष, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य भी बन सकता है और राज्यसभा का सदस्य भी बन सकता है। क्योंकि राज्यसभा में न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है, 25 वर्ष, सॉरी 30 वर्ष, और लोकसभा में कितनी रखी गई है, 25 वर्ष। तो भाई लोकसभा का व्यक्ति भी तो सदस्य बन सकता है ना। तो क्या कर सकता है, लोकसभा में जो व्यक्ति सदस्य है वही प्रधानमंत्री बन सकता है। तो इसका मतलब कि जो न्यूनतम आयु सीमा है प्रधानमंत्री बनने की वो कितनी है, 25 वर्ष। ये कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। ठीक है। अब सवाल आता है कि अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, नो लिमिट। यानी कितनी भी उम्र का व्यक्ति क्या कर सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, बशर्ते जो भी दल बहुमत में आया है उसको चुन के भेजे। ठीक है, अधिकतम सीमा की कोई लिमिट नहीं है। अब प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, तो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति एक बार प्रधानमंत्री बन गया तो 5 साल तक रहेगा ही रहेगा, नहीं। राष्ट्रपति के द्वारा उसे विशेष परिस्थितियों में, उसके भी बहुत सारे रूल होते हैं, उसे 5 साल से पहले भी हटाया जा सकता है। लेकिन यदि कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आती है तो अधिकतम जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। ठीक है। अब सवाल एक और ध्यान से बनता है कि कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्र प्रधानमंत्री बन सकता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, या कितनी बार। तो ये भी हमारे भारत में प्रावधान है कि हमारे भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार प्रधानमंत्री बन सकता है, उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। बस उसे बहुमत क्या होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए, जनता उसे चुन के भेजे। तो इसकी भी कोई लिमिट नहीं है कितनी बार हमारे देश में कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। देखिए, अब हम कुछ ऐसे प्रश्नों की बात करेंगे जो प्रधानमंत्री से जुड़े हुए हैं, और प्रधानमंत्री संबंधित प्रश्न जो कई बार कई प्रकार के एग्जाम्स में क्या करे जाते हैं, पूछे जाते हैं। देखिए, तो सबसे पहला प्रश्न यह आता है कि आखिरकार प्रधानमंत्री के बारे में कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा, प्रधानमंत्री का प्रावधान क्या है, कैसे प्रधानमंत्री बनेगा, इस चीज का जिक्र कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो प्रधानमंत्री संबंधित 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 74
और अनुच्छेद 75, मैं आपको दोबारा बता दूं, अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं। अनुच्छेद 74 में ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए या राष्ट्रपति की मदद के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, और उस मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ये अनुच्छेद 74 में कहा जाता है। अनुच्छेद 75 में क्या कहा जाता है कि भारत के अंदर एक एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो ये दोनों अनुच्छेद किससे संबंधित हैं? प्रधानमंत्री से। एक सवाल यहाँ से और एग्जाम में आता है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? तो मैं आपको अभी मैंने बताया था न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कोई भी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष उम्र का होना चाहिए। अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसकी नो लिमिट, कितनी भी उम्र का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है बशर्ते उसे बहुमत प्राप्त हो। शपथ प्रधानमंत्री को कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ये कई सारे क्वेश्चन हैं जो कई बार एग्जाम पूछे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। भारत का प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उसका आंसर भी क्या है? राष्ट्रपति है। क्या है? राष्ट्रपति। यानी भारत का जो प्रधानमंत्री होता है अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को ही सौंपता है। एक सवाल और बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है उसको कौन बुलाता है, या उस मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो उसका आंसर होता है प्रधानमंत्री। कौन करता है? प्रधानमंत्री। हमारे देश का जो भी प्रधानमंत्री बनता है वो मंत्रिपरिषद की बैठक करता है। उम्मीद करते हैं अब तक इतना सबको समझ में आया होगा। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना। अब तक भारत में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उनमें से सबसे पसंदीदा प्रधानमंत्री आप लोगों का कौन है? मुझे प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर बताएं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।